हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चन लेके हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक सीखा है। तो बेसिक हम लोगों ने क्या सीखा है, थोड़ा सा हम उसको एक बार रिकॉल करते हैं। तो हम लोगों ने बेसिक सीखा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल मान लो ए बी और सी हो, और अगर बीच का एंगल थीटा हो, तो यहाँ से देखो मैंने इसको क्या बोला था, परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हम इस राइट एंगल या किसी भी ट्रायंगल के साइड और एंगल में रेशियो को फाइंड करने के लिए हम यहाँ से साइन, चूँकि यह एंगल ही है तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का यूज करते हैं, ठीक ना। और देखो यहाँ से इस जो फिगर है इसमें साइन की वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। कास्ट का वैल्यू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। एंड टेन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक है। यह हम लोगों ने सीखा था। और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं 1 साइन थीटा, और इसी को मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा यानी कि जो कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। सेम ऐसे ही अगर कास का उल्टा निकालें तो 1/कास होता है, इसको लिखते थे सेक थीटा। और अगर टेन का उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल निकालें टेन का, तो 1/tan थीटा, और इसी को क्या बोलते थे, कॉट थीटा, ठीक है ना। यह हम लोगों ने क्या किया, सीखा है। और इसके बाद से हम लोगों ने क्या सीखा है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में क्या रिलेशन होता है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में मुझे क्या फार्मूला मिलता है, टेन थीटा बराबर तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक ना। यह मिलता है मुझे फार्मूला। अब देखो अगर टेन की वैल्यू sin/cos है, तो यहाँ से अगर कॉट का फार्मूला निकालें तो कॉट तुम्हारे क्या होता है, टेन का उल्टा, यानी कि कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो यह हम लोगों ने सीखा है, यह हम लोगों ने बच्चे क्या किया, सीखा है। और एक चीज़ थोड़ा इसमें और जान जाओ एक्स्ट्रा। देखो बच्चे, जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा यानी कि जो साइन अपने इस एंगल के लिए 0 से लेके 90 तक के बीच में, 0 डिग्री से लेके 90 की मैं केवल बस यहाँ बात कर रहा हूँ जो आपके कोर्स में है। तो जो साइन यह एंगल थीटा होता है वह 0 से लेके 90 तक के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, यानी कि इंक्रीजिंग करता है। यानी कि अगर साइन मान लो ले लें 1 डिग्री, और साइन 22 डिग्री, और साइन 15 डिग्री, और यहाँ साइन 14 डिग्री, हम कहें कि बताओ इसमें से सबसे छोटा कौन होगा। तो आपने क्या सीखा कि जो साइन होता है वह 0 से लेके 90 तक जो आपके कोर्स में है, तो 0 से लेके 90 तक वह क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी कि जैसे जैसे एंगल को इंक्रीज करोगे साइन थीटा की वैल्यू, मतलब साइन उस एंगल की वैल्यू भी इंक्रीज करता जाएगा। यानी कि अगर हम साइन 0 लेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ कम होगी, साइन 1 लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से कुछ इंक्रीज होगा, साइन 2 लेंगे तो उसकी वैल्यू साइन 1 से क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो बच्चे देखो यहाँ पे जो सबसे छोटा है पहले उसको लिखेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू सबसे क्या हुई, छोटा होगी। और देखो यह क्या होगा, छोटा होगा। देखो अब क्या है, जो इसके बाद से जो सबसे छोटा एंगल है साइन 14, तो साइन 14 हो जाएगा। फिर क्या होगा, साइन 15 डिग्री, और फिर तुम्हारे क्या होगा, साइन 22 डिग्री। देखो तो मतलब क्या हुआ कि देखो यह मेरा करेक्ट आपका साइन के केस में क्या होगा, इसका आंसर होगा। मतलब देखो जो साइन 1 होगा वह 14 से छोटा होगा, जो साइन 14 डिग्री होगा वह साइन 15 डिग्री से क्या हुआ, छोटा होगा, और जो साइन 15 डिग्री होगा वह साइन 22 डिग्री से छोटा होगा। यानी कि देखो ना, इनमें सबसे बड़ा साइन 22 होगा, फिर साइन 15, फिर साइन 14, फिर साइन 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि साइन थीटा एंगल के साथ इंक्रीज होने पे वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब देखो बच्चे, जो आपका कॉस होता है ना, कॉस, देखो कॉस तुम्हारा साइन का उल्टा होता है। यानी कि जब देखो कॉस थीटा के केस में जैसे जैसे एंगल 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में होता है, वैसे वैसे कॉस थीटा तुम्हारा डिक्रीजिंग यानी डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है ना। और सेम उल्टा जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा यह साइन के ही नेचर के जैसा होता है। यानी कि जो टेन थीटा होता है वह भी थीटा के, देखो थीटा के
0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जैसे जैसे इंक्रीज करता है टेन थीटा भी तुम्हारा क्या करता है, इंक्रीज करता है। टेन थीटा भी तुम्हारा क्या करता है भाई, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यह सब कुछ थी चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। बच्चे यहाँ पे एक बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन है जो तुम्हारे एनसीईआरटी 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक एग्जाम्पल भी दिया है, यह आपके एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, 8.1 का। तो देखो बोल रहा है कि इन ट्रेंगल पी क्यू आर इफ एंगल क्यू इज 90 डिग्री, मतलब यह कोई तुम्हारा ट्रेंगल रहा होगा, ठीक ना, जहाँ पे क्या दिया पी क्यू आर, देखो और देखो क्यू तुम्हारा क्या दिया है 90 डिग्री। तो हमेशा फिगर ध्यान से देख के इस आपको क्या करना बनाना है कि कौन सा एंगल पे 90 डिग्री है। तो यहाँ तुम्हारा क्या दिया है क्यू पे 90 डिग्री, तो ये दिया है क्यू, तो इसको मान लेंगे पी या आर, ठीक ना, ऐसे होता है। ठीक भाई ना, अगर आप पी क्यू आप यहाँ मान लिए तो यह मेरा केस क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखना है कि कहाँ पे आपका एंगल 90 डिग्री आ रहा है। तो देखो यहाँ तुम्हारा क्या था क्यू था 90 डिग्री, यहाँ में क्यू मेरा क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो अच्छे इसमें तुम्हारा क्या दिया हो जी, इसमें लिखो कि सिंस पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, देखो ये दिया हुआ है, मतलब यह पी आर प्लस क्यू आर यानी यह प्लस यह, इसकी वैल्यू आपका क्या दिया है 25 डिग्री, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे पी क्यू तुम्हारा कितना दिया है जी, तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो तो यहाँ बोल रहा है साइन पी, यानी साइन इस एंगल के लिए पी निकालना है, कॉस पी और टेन पी। देखो देखो ना, मतलब मुझे इस एंगल के लिए साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना है, ठीक बच्चे ना। देखो ना, मैं इस फिगर को हल्का सा चेंज कर रहा हूँ, देखो ना यह इससे भी आ जाता, लेकिन मैं इस चीज़ को हल्का सा चेंज कर रहा हूँ। क्या देखो अच्छा ना, क्वेश्चन में आपका केवल क्यू दिया है 90 डिग्री, तो मैं अगर यहाँ मान लूँ पी या क्यू और आर, देखो मैं अगर पी को यहाँ मान लूँ, देखो ना, तो आपको साइन पी देखो इस एंगल के लिए, मतलब इस सामने वाले एंगल के लिए निकालना है, जो अब आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यही तुम्हारा पी कहाँ होता है, यहाँ होता है, तो शायद ये उल्टा मुझे सपोज करना पड़ता, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए यहाँ इसको मैंने पी मान लिया, तो पी क्यू आर, ठीक है। तो बच्चों अब देखो पी आर यानी पी आर प्लस क्यू आर, यानी पी आर प्लस क्यू आर, यानी यह और यह पी आर प्लस क्यू आर है ना। देखो यह और यह, यानी इनकी वैल्यू कितना दिया है 25 और पी क्यू तुम्हारा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी फाइंड करना है, ठीक है। तो बच्चे देखो पहले आप यहाँ लिखो पी आर प्लस क्यू आर बराबर यहाँ पे कितना दिया है 25। तो देखो ना, मैं पहले यहाँ से पी आर निकाल लिया, तो यहाँ से पी आर निकालूंगा तो 25 माइनस क्यू आर होगा। भाई देखो ना, आपका पी आर प्लस आर क्यू बराबर क्या दिया है, पी आर प्लस आर क्यू तुम्हारे क्या दिया है 25। देखो तो मैं यहाँ से यह वैल्यू मैं फाइंड कर लिया पी आर की, तो मैं इसको यहाँ भेज दिया, 25 माइनस क्या आ गया क्यू आर, ठीक है। तो देखो यह मुझे यहाँ से कितना मिल गया 25 माइनस क्यू आर, ठीक है बच्चे। तो देखो अब आप इसमें क्या लगाओ, तो लिखो बाई फिगर पाइथागोरस रूल, पाइथागोरस रूल। तो क्या होता है जी, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनस, यह परपेंडिकुलर या बेस, यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है ना, या पी आर का स्क्वायर बराबर आर क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर है ना, क्यू पी जो बोलो तुम। तो बच्चे यहाँ पे पी आर की वैल्यू, पी आर तुम्हारा कितना दिया है जी, तो 20 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। देखो पी क्यू क्या दिया 5 का होल स्क्वायर, क्यू आर कितना दिया है, तो भाई नहीं दिया, निकालना है, ठीक है, निकालना है भाई साहब, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर 625 प्लस b स्क्वायर यानी कि क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर यानी कि 25 दूना 50। तो चलो सुनो ना, पहले आप लिख लो 2 इंटू ए कितना है 25 और b कितना है क्यू आर। अरे भाई देखो ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी आ गया, बराबर ये आपका 5 का स्क्वायर 25, यह क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो क्यू आर का होल स्क्वायर यहाँ भी, क्यू आर का होल स्क्वायर यहाँ भी, यह आपका कितना होगा 625 माइनस 25 दूना 50
क्यू आर बराबर 25, ठीक है ना। तो बच्चे देखो ना, अब मैं यहाँ से अगर इसको यहाँ भेजूंगा तो यानी कि -50 क्यू आर बराबर 25 - 625 होगा। देखो यहाँ से 50 क्यू आर बराबर कितना होगा 600, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। देखो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा जी, मिलेगा क्यू आर बराबर तो 600/50 कटेगा कितना, 5 करने 5 5 दूना 10 यानी 12। देखो यहाँ मुझे क्यू आर की वैल्यू क्या मिल गई 12, तो क्यू आर मुझे मिल गया 12। तो बच्चे आप बताओ अगर क्यू आर आ गया 12 तो यहाँ से जो पी आर होगा 25 - क्यू आर होगा। देखो भाई क्वेश्चन 25 में से क्यू आर आपने क्या फाइंड किया 12, तो क्या आएगा जी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया कितना 13 सेंटीमीटर। तो बच्चे जब यहाँ 13 सेंटीमीटर आ गया, यह साइड आ गया, यह साइड आ गया, यह साइड था दिया ही, तो अब मैं यहाँ से हम इस एंगल के लिए साइन पी निकालेंगे। तो इसलिए भाई फिगर जब साइन पी निकालेंगे तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो ना इसमें तुम्हारा परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या होगा तो आर क्यू होगा, एन हाइपोटेनस तुम्हारा आर पी हो जाएगा। यह कितना दिया है 12/13, ठीक है। यहाँ से हम निकालो कॉस पी निकालो भाई, तो सॉरी कॉस पी, ठीक है कॉस पी। देखो बच्चे हम जब इसमें कॉस पी निकालेंगे तो क्या होता है भाई, क्या होता है भाई, यहाँ लिख लो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बस कहानी खत्म। साइन कॉस 10 यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो बेस मीन्स पी क्यू, हाइपोटेनस मीन्स पी आर, ठीक है ना, पी आर। यह दिया है 5/13, ठीक है। और यहाँ से अगर हम 10p निकालेंगे साहब 10p तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर विल बी आर क्यू एंड बेस विल बी पी क्यू, डेट इज 12/5, ठीक बच्चे। तो इस सवाल काफ़ी ठीक ठाक था। ये क्वेश्चन में आपसे 2 मार्क या 3 मार्क में आ सकता है, तो प्लीज़ इस पे एनसीईआरटी में 8.8 के पहले इसी पे एक एग्जाम्पल दिया है उसको और इसको रब पे 1-2 बार जरूर आप लोग सॉल्व करके बोर्ड में जाइएगा। बच्चे अब देखिए एक और आरडी में एक सवाल था, बोल रहा है कि इफ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 2, तो मुझे यहाँ से tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो पहले यहाँ पे जो दिया है इसको एक बार लिखो, क्या दिया है कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चे देखो ना थोड़ा सा एक यहाँ पे रुको और आप देखो कि क्या दिया है क्या लाना है। तो बच्चे ना आप देखो यहाँ पे tan थीटा मतलब 10 पे पावर 1 दिया है और 10 पे पावर 2 दिया है। तो देखो तो इस 10 पे पावर 1 से वह tan स्क्वायर थीटा तभी आएगा जब मैं इसमें दोनों ओर स्क्वायरिंग करूँगा, दोनों ओर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा जी, तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर। देखो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर देखो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल यानी कि यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 4। देखो और जब और ना हम जब यहाँ से हम जब अगर यह वैल्यू फाइंड करेंगे, यह वैल्यू यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा अगर फाइंड करेंगे तो इस 2 को यहाँ भेज देंगे यानी कि 4 - 2 बराबर 2, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत ही यह आसान सवाल था, इसको भी एक बार जरूर घर पे सॉल्व कीजिएगा। बच्चे यहाँ पे एक और बहुत ही शानदार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरा क्या है साहब, तो बोला है कि इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, है ना। बोला है कि एंगल बी और एंगल क्यू तो आपका एक्यूट एंगल है और साइन बी साइन क्यू के अगर सेम हो तो बोला है कि तब प्रूव करो कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा। तो बच्चे ना देखो ना यहाँ पे ना देखो बच्चे आप चाहो तो यहाँ पे 2 ट्रेंगल बना लो, क्योंकि आपको पता है कि किसी ट्रेंगल में ए बी सी हो या पी क्यू आर हो
तो दोनों अलग अलग होते हैं। कहीं तुम्हारा किसी ट्रेंगल में ए के साथ एंगल पी नहीं आता है, बी के साथ क्यू नहीं आता है, लेकिन आप इसको एज ए अल्टर, अगर कहीं आपका एक नंबर में ट्रिक मारने वाला हो तो वहाँ पे ए बी और क्यू करके आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर ये तुम्हारा एक नंबर से ज़्यादा आता है, 2 नंबर या 3 मार्क में, तब आपको यहाँ पे 2 राइट एंगल शो करना पड़ेगा। जैसे देखो आप यहाँ बनाओ, ये भाई मान लो एंगल ट्रेंगल ए बी सी है और यह आपका ट्रेंगल क्या भाई, तो पी या क्यू आर है, ठीक है ना। तो बच्चे देखो इसमें तुम्हारा यहाँ पे क्या दिया है, एंगल बी एंड क्यू, यानी यह एंगल बी और क्यू तुम्हारे क्या है, ए क्यू ट्रेंगल है। और यहाँ तुम्हारे क्या दिया हुआ है, दिया है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। देखो ना, मतलब यह जो साइन है, यह एंगल का जो साइन है, इसके साइन के साथ क्या है, इक्वल है। मतलब यह साइन बी का वैल्यू इस साइन क्यू के क्या है, सेम है। तो बच्चे आप बताओ, देखो अगर यह आपका कोई एक क्या ट्रेंगल हो और मुझे अगर इस एंगल के लिए साइन बी निकालना हो तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो तो यानी कि हम इस साइन अगर बी की वैल्यू निकालें तो क्या होगा जी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ए सी अपॉन ए बी होगा, ठीक है बच्चे। और यहाँ देखो अगर यहाँ से साइन क्यू निकालते हैं, साइन क्यू, तो फिर कहानी वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू होगा, पी आर अपॉन पी क्यू होगा, ठीक है। देखो बच्चे चूंकि ये दोनों क्या है, सेम है, तो क्या मैं इसको ए सी अपॉन ए बी बराबर पी आर अपॉन पी क्यू बताओ लिख सकता हूँ। भाई अगर ये दोनों सेम हो तो क्या मैं इसको ऐसे बता लिख सकता हूँ। और देखो, और अगर यह 2 रेशियो सेम है तो क्या मैं इसको एक कांस्टेंट नंबर भाई मान सकता हूँ कि भाई क्या मानना कि ए बी अपान ए सी का रेशियो जो आएगा भाई, वह अगर पी आर अपान पी क्यू के सेम है तो मैंने उसको एक कांस्टेंट वैल्यू मान लिया के, ठीक है बच्चे। बच्चे ना थोड़ा सा एक काम और करो, देखो क्या, देखो बच्चे क्या आप इसको ऐसे यहाँ लिख लो ओ आर, क्या आप इसको ए सी, देखो इसको यहाँ ले लो, इसको यहाँ भेज दो, ए सी अपान पी आर कर लो इसको, ये आपका हो जाएगा ए बी अपान पी क्यू बराबर के मान लो, है ना। इसको मान लो क्या, इक्वेशन नंबर 1। अभी में यह लाइन आपको समझ आएगा कि क्यों मैंने ऐसे लिखा है, ठीक ना। लेकिन अभी तक आप इसको बस ये जानो कि अगर आपका ए बी, देखो ए सी, अगर आपका ए सी अपान ए बी बराबर पी क्यू पी आर अपान पी क्यू है, देखो ना, तो मैं यहाँ से मैं पी आर को यहाँ ले लिया, ए बी को यहाँ भेज दिया, यानी तब मुझे यहाँ से ए सी अपान पी आर बराबर ए बी अपान पी क्यू बराबर कोई एक कॉन्स्टेंट मैंने के मान लिया, ठीक है। तो बच्चे थोड़ा आप बताओ, देखो ना, अगर ये के हो, देखो तो क्या यह अकेले इसके के इक्वल नहीं होगा। देखो तो यहाँ से अगर हम ए सी निकालेंगे तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, के पी आर, ठीक है। और देखो ना, मैं अगर यह वैल्यू ले लूँ, यह वैल्यू, तो देखो मैं अगर यहाँ से ए बी निकालूँ तो के पी क्यू मिलेगा, ठीक है बच्चे ना। तो देखो बस आप इसी में इन वैल्यू को रख दो, इसी में क्या करो भाई, इन वैल्यू को रखो, ठीक ना। तो देखो यहाँ से यहाँ लिखो फ्रॉम, यहाँ से लिखो फ्रॉम फिगर, लिखो इन राइट एंगल ट्रेंगल ए सी बी में, देखो ए सी बी में यह आपका ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा। देखो ओ आर आर, देखो बच्चे ना, आप अगर यहाँ से, देखो बच्चे आप अगर यहाँ से भाई क्या निकाल लो, आप अगर यहाँ से बी सी निकालो, बी सी का स्क्वायर, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। देखो ओ आर आर, अगर यहाँ से बी सी फाइंड करो तो रूट ओवर ए बी का स्क्वायर माइनस क्या है भाई, माइनस ए सी का स्क्वायर। देखो ना, तो अगर यह बी सी आप यहाँ से क्या करो, फाइंड करो, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। तो मैंने इसको क्या लिख लिया यहाँ से, रूट ओवर ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। देखो चलिए, और सेम हम अगर यह निकालें आर क्यू का स्क्वायर तो क्या हुआ, रूट ओवर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। देखो ये आपको मिलेगा, ठीक है साहब। तो देखो अब देखो बच्चे, देखो ना, अब मैं यहाँ से एक काम कर रहा हूँ, देखो ना, मैं यहाँ से थोड़ा बी सी अपान आर क्यू निकाल रहा हूँ। देखो मैं यहाँ से इस बी सी
और आर क्यू का रेशियो मैं निकालना हूँ, बी सी और आर क्यू का रेशियो। देखो बच्चे बी सी की वैल्यू यहाँ पे कितना है जी, तो रूट ओवर ए बी का स्क्वायर माइनस एक्सिस का स्क्वायर, जो क्या से आर क्यू का स्क्वायर भाई, तो यह है ना आर क्यू, यहाँ से अगर आर क्यू निकालो तो क्या होगा, रूट ओवर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा सब्र करो। देखो अच्छा अब देखो बच्चे ना, जो आपका देखो जो यहाँ पे आपका भाई क्या था, देखो ना, जो आपका यहाँ पे ए बी था उसको मैंने क्या मान लिया, के पी क्यू, तो मैंने इसको ए बी के में जगह पे के पी क्यू का होल स्क्वायर बता लिख लूँगा माइनस, तो ए सी की वैल्यू जी कितना है, के पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से इसको छोड़ दो ऐसे ही, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। देखो यहाँ से बी सी अपान आर क्यू बराबर, देखो बच्चे ये आपका क्या हुआ जी, ये हो जाएगा के स्क्वायर, तो पी क्यू का स्क्वायर के स्क्वायर पी आर का स्क्वायर अपान, यह आपका कितना हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। देखो के स्क्वायर यहाँ भी, के स्क्वायर यहाँ भी क्या है भाई, रूट में है, तो देखो मैं यहाँ से के स्क्वायर अगर बाहर लूँ तो चूंकि ये रूट में है तो बाहर केवल एक के हो जाएगा, और यहाँ आपका पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर हो जाएगा अपान क्या था जी, तो रूट ओवर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। देखो दोनों तुम्हारे क्या हुआ, सेम हो गए, कट गया, खाली क्या मिल गया, के। तो देखो मैंने यहाँ क्या निकाल लिया, देखो मैंने यहाँ से बी सी अपान आर क्यू की भी वैल्यू मैंने के निकाल लिया, क्योंकि देखो ना यहाँ पे जो आपका वन था, देखो ना जो आपका वन था वो आपका ए सी अपान पी आर बराबर के था, ए बी अपान पी क्यू बराबर के था, और आपने अभी भी यहाँ पे बी सी अपान आर क्यू की वैल्यू के निकाल लिया। तो यहाँ से जब आ गया तो देखो बच्चे यहाँ से मुझे क्या मिल जा रहा है, यहाँ से मुझे मिल जा रहा है कि ए सी अपान पी आर बराबर ए बी अपान पी क्यू बराबर क्या मिलेगा जी, बी सी अपान आर क्यू, यहाँ देख लो आर क्यू बराबर मुझे क्या मिला, के मिल गया। तो बच्चे आप बताओ, अगर इस दोनों ट्रेंगल में देखो अगर यह साइड का रेशियो पी आर की सेम है, देखो यानी कि देखो यह ए सी अपान पी आर की वैल्यू सेम हो, ए बी अपान पी क्यू के सेम हो, बी सी अपान आर क्यू के, तो क्या यहाँ पे सिमिलर ट्रेंगल का रूल नहीं लग रहा है कि अगर कोई दो ट्रेंगल हो और उनके अगर साइड का रेशियो भाई क्या इक्वल हो तो दोनों ट्रेंगल आपके क्या होंगे, सिमिलर। देखो तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे जी, तो ट्रेंगल ए सी बी सिमिलर होगा ट्रेंगल पी आर क्यू के, और जैसे ही यह ट्रेंगल इस ट्रेंगल के सिमिलर होगा, तो सिमिलर ट्रेंगल कब होते हैं, या तो उनके साइड सेम हो, तो बच्चे ना देखो चूंकि मुझे यहाँ साइड नहीं लाना है, एंगल लाना है, तो सिमिलर में क्या होते हैं, एंगल भी सेम होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होते हैं। देखो तो अगर यह ट्रेंगल इस ट्रेंगल के भाई क्या सिमिलर हो, तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, जो मुझे यही प्रूव करना था। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन था, इसको रफ पे आप एक दो बार समझ कर लगाओ। आई थिंक कि ये क्वेश्चन बोर्ड में 100% किसी न किसी सेट में आएगा, तो प्लीज़ इसको बोर्ड में जाने के पहले एक दो बार रफ पे आप लोग जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रेंगल के एंगल्स, यानी कि 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कैसे होती है, और उस पर क्वेश्चन और साथ ही आइडेंटिटी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ो। जय हिंद।